भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के पूर्व नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब भारत में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनावी निरंकुशता आ गई है। ये बात स्वीडन स्थित एक स्वतंत्र शोध संस्थान वीडेम इंस्टीट्यूट की नई वार्षिक रिपोर्ट में सामने आई। नई रैंकिंग से ये पता चलता है कि भारत पाकिस्तान की ही तरह ऑटोक्रेटिक यानी निरंकुश है। सेंसरशिप के मामले में भारत पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश से भी बदतर हालात में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सामान्य तौर पर भारत में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आलोचकों को चुप कराने के लिए देशद्रोह, मानहानि और काउंटर टेररिज्म का इस्तेमाल किया। उदाहरण के तौर पर भाजपा की सत्ता संभालने के बाद 7,000 से ज्यादा लोगों पर देशद्रोह के आरोप लगे, जिसमें ज्यादातर लोग सत्ता पक्ष के आलोचक हैं। गौरतलब है कि वीडेम इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट अमेरिकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस की उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें भारत को स्वतंत्र से आंशिक स्वतंत्र देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब सत्तावाद की तरफ बढ़ रहा है। 2014 में स्थापित वीडेम यानी वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र शोध संस्थान है जो गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में स्थित है। संस्थान दुनिया भर के देशों में लोकतंत्र के हालात का आकलन कर हर साल एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। बुधवार को स्वीडन के उप विदेश मंत्री रॉबर्ट रिडबर्ग के मौजूदगी में संस्थान ने ऑटोक्रेटाइजेशन टर्न्स वायरल नाम से डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बड़ा बदलाव ये है कि 1.37 अरब की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में बदल गया। वीडेम इंस्टीट्यूट ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि भारत की सत्तारूढ़ सरकार पहले मीडिया और सिविल सोसाइटी पर हमले करती है और विरोधियों का अपमान और गलत सूचनाएं फैलाकर समाज का ध्रुवीकरण करती है। भारत की लगातार गिर रही रैंकिंग के जिक्र के साथ कहा गया है कि भारत पिछले 10 सालों से उन थर्ड वेव देशों में शामिल रहा जहां लोकतांत्रिक मूल्यों में क्रमिक गिरावट देखी गई। भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल रहा है जहां लगातार मीडिया, एकेडमिशियन और सिविल सोसाइटी की स्वतंत्रता पर हमले किए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में ऑटोक्रेटाइजेशन यानी निरंकुशतावाद तब और तेजी से बढ़ा जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे का प्रचार किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की लिबरल डेमोक्रेसी 0.34 दर्ज की गई है, जो 2013 में 0.57 के मुकाबले सबसे निचली रैंकिंग है। यानी लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 0.1 के स्केल पर 23% पॉइंट की गिरावट। भारत के अलावा इस लिस्ट में हंगरी, तुर्की, सर्बिया, बेनिन और बोल्विया जैसे देश शामिल हैं। रिपोर्ट में पिछले 10 सालों के हालात पर चर्चा की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में इलेक्टोरल ऑटोक्रेटिक देशों में रहने वालों की तादाद 48% से 68% पर पहुंच गई है। यानी दुनिया की करीब 1/3 आबादी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में रह रही है। ऐसे देश जहां अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा बढ़ रहा है, 2017 में 19 के मुकाबले इसकी संख्या 32 हो गई है। इनके अलावा दुनिया भर में निरंकुशतावाद तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया की 34% आबादी पर इसका खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।